सरकारी पैसे का दोहन किया है, ये जनता के सामने है। आप एक के साथ एक फ्री बांट रहे हैं। सड़कें टूटी हुई, जमुना इन्हों से क्लीन नहीं हुई, कूड़े के पहाड़ इन्हों से नहीं हटे। जब आप समाज का काम सही तरीके से नहीं करते हो, सिर्फ अपना घर भरने के लिए काम करते हैं, तो आपको जेल जाना पड़ता है। खोखले वादे, खोखले प्रचार, इसीलिए डूब गई आम आदमी पार्टी सरकार। ये पार्टी जाने वाली है। दिल्ली अब नहीं सहेगी अत्याचार, अब चाहिए कमल वाली सरकार। दिल्ली की जनता ने ठाना है, कमल को दिल्ली में खिलाना है, भाजपा की सरकार को लेकर आना है। दिल्ली नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर महेश कुमार खिच्ची ने पदभार ग्रहण करते ही सीधा बीजेपी पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। हालांकि मेयर साहब ने सीधे तौर पर ऑपरेशन लोटस और दलित विरोधी बीजेपी को ठहराया है। हालांकि इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी निगम पार्षद मनोज जिंदल जी। उन्हीं से हम जानते हैं मेयर चुनाव को लेकर जो अटकलें थी वो तो दूर हो गई, मेयर चुनाव भी हो गए, मेयर भी बन गए महेश जी। तो ऐसे में उन्होंने जैसी पदभार संभाला तो सीधा बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी दलित विरोधी है और वो चुनाव नहीं होने दे रही थी पिछले 7 महीने से। और साथ ही उन्होंने कहा है कि लोटस ऑपरेशन के जरिए हमारे निगम पार्षद को तोड़ा जा रहा था। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको नमस्कार करता हूँ और क्षेत्र की जनता को नमन करता हूँ। देखिए, लोटस जो ये कि हम लोटस वाले ही हैं, हम कमल वाले ही हैं, और हमारा मिशन हमेशा एक ही होता है कि हमारी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं सम्मिलित हों। तो लोटस चलाना तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपकी शैली, आपकी पार्टी की शैली अगर गलत है और कोई उन विचारधारा को त्याग कर अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो है सब विचारों की लोगों को साथ में लेकर चलने वाली है। अब रही बात आपकी जो आरोप लगाया हमारे मेयर साहब ने बनते के साथ ही, मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने पिछले 23 महीनों में आपकी मेयर रही, क्या आपने स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण करवाया? क्यों आप कोर्ट की तरफ भागे? क्यों आप उस चुनावों से भाग रहे थे? आपने आज तक पिछले 23 महीने की गवर्नमेंट चलाने के बाद भी स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण नहीं कराया, और आप ये कहते हो कि जो है बीजेपी दलित विरोधी है। बीजेपी के जितने नेता दलित समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, उतने आपकी पार्टी में भी नहीं होंगे। और रही बात मैं ये खिच्ची साहब जो हमारे मेयर बने हैं, इनको भी बताना चाहता हूँ कि सफाई व्यवस्था को ये कह रहे हैं कि मैं जीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आ जाऊँगा, तो ये अपना ही क्षेत्र साफ करा लेना पहले अपने क्षेत्र के अंदर। अभी आप मेरे साथ चलिए, मैं उनका क्षेत्र आपको दिखाता हूँ क्या स्थिति है उस क्षेत्र की। आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायकों ने और निगम पार्षदों ने किस तरीके से दिल्ली सरकार के माध्यम से समाज को लूटा है और नगर निगम के माध्यम से समाज को लूटा है, सरकारी पैसे का दोहन किया है, ये जनता के सामने है, जग जाहिर है। इन्हों के बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं। क्यों जेल जा रहे हैं? इसका कारण है, जब आप समाज का काम सही तरीके से नहीं करते और सिर्फ अपना घर भरने के लिए काम करते हैं, तो आपको जेल जाना पड़ता है। आप एक के साथ एक फ्री बांट रहे हैं। आप समाज को शराब नीतियों के, गलत नीतियों के कारण जो है आप जो है अंधकार में डुबोने का काम कर रहे हो। आप युवाओं को जो है शराब माफियाओं के लिए कमाई का साधन बना रहे हैं, उनको गलत राह पे डाल रहे हैं। ऐसी नीति अगर कोई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी की, और जिसका खामियाजा आज जो है दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली अब नहीं सहेगी अत्याचार, अब चाहिए कमल वाली सरकार। तो ऐसे में आपने मेयर चुनाव भी देखा होगा, तो ऐसे में देखा गया कि बीजेपी को 130 और आम आदमी पार्टी को 133। हालांकि पहले ही आम आदमी पार्टी ने घोषित कर दिया था कि हमारा मेयर बनेगा, लेकिन अच्छे वोट लेकर बनेगा। लेकिन तो हमने जब आखिरी में देखा तो डिस्टेंस 3 का ही रहा। तो कहीं ना कहीं किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो जब राष्ट्रीय हित का काम करते हैं, राष्ट्रीय निर्माण का काम करते हैं, तो अच्छी सोच वाले, जो अच्छी सोच रखते हैं नेता, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उस विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। और ये काम इस इलेक्शन में भी हुआ है। अपने मत का अधिकार स्वेच्छा से करना हर निगम पार्षद का अधिकार होता है, और उन निगम पार्षदों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सारे दलों को साथ लेकर चलती है, हर क्षेत्र के अंदर विकास करती है, तो वो स्वेच्छा से अगर हमारी पार्टी को मतदान कर रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है।
ऐसे में मेयर का पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने सीधा बीजेपी पर निशाना साधा और दूसरी ओर ये भी कहा कि अब ग्राउंड जीरो पर वो उतरेंगे, दौरा करेंगे, सफाई जो दिक्कतें आती हैं, जहाँ से कूड़ा नहीं उठता वहाँ से उठवाया जाएगा और वो ग्राउंड जीरो पर रहेंगे। ऐसा ही देखने को मिला कि बीते शुक्रवार यानी कि कल उन्होंने अपने पदभार संभाला और आज वो ग्राउंड जीरो पे भी दिखे। मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, जब ये आम आदमी पार्टी नगर निगम में आई थी तो उनका प्रचार था कि हम कूड़े के ढेर हटा देंगे। क्या हटे? बलसवा से हटे, ओखला से हटे, गाजीपुर से हटे? नहीं हटे। इन्होंने कहा हम दिल्ली को एक ग्रेड के अंदर लंदन पेरिस बना देंगे। क्या बना? गड्ढे युक्त सड़कें, पीने के लिए गंदा पानी, और वो भी कहीं आ रहा है कहीं नहीं आ रहा। सड़कें टूटी हुई, जमुना इन्हों से क्लीन नहीं हुई, कूड़े के पहाड़ इन्हों से नहीं हटे। ऐसी गंदी पॉलिसियाँ इन्हों की राजनीति करने की कि सिर्फ ब्लेम करना है, हम ये कर देंगे। भाई कर दो पहले, जब कर दोगे जब आना मीडिया के सामने, जब जनता को बताना देखो हमने ये कर दिया। आपसे होता तो कुछ है नहीं, खाली मीडिया में आकर वक्तव्य देने के अलावा। और मेयर साहब भी आपको बता रहा हूँ मैं, खोखले वादे, खोखले प्रचार, इसीलिए डूब गई आम आदमी पार्टी सरकार। और निश्चित तौर पर इस बात को मान लीजिए आप, विधानसभा चुनाव आने वाला है, ये पार्टी जाने वाली है और अब की बार दिल्ली की जनता ने ठाना है, कमल को दिल्ली में खिलाना है, भाजपा की सरकार को लेकर आना है। निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार आ रही है और काम भाजपा करके दिखाएगी आपको दिल्ली के अंदर। तो बिल्कुल दिल्ली नगर निगम के नए मेयर अपना पदभार ग्रहण करते ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बीजेपी निगम पार्षद मनोज जिंदल जी, जिन्होंने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे, सफाई व्यवस्था को देखें और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा, और नगर निगम में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब ये वादे तो जरूर करते हैं लेकिन कार्य कोई नहीं करता। लेकिन उन्होंने आने वाले चुनाव पर भी ये कहा कि जिस तरीके से बीजेपी अब ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है, लोगों से जनसंवाद कर रही है, तो ऐसे में आने वाले चुनावों पर भी इसका असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।